दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खौफनाक कहानियों की दुनिया में, जहां हर कोने में छिपा है डर और हर साए के पीछे है एक भयानक राज। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है उन अनकही घटनाओं की जो हमारे आसपास घटती हैं, लेकिन जिन्हें जानने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो चलिए डर के इस सफर पर निकलते हैं और सुनते हैं आज की भूतिया कहानी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। गांवों की मिट्टी से जुड़े किस्से और कहानियां सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रही हैं। इनमें कुछ कहानियां हमें डराती हैं, कुछ चौंकाती हैं और कुछ इतनी वास्तविक लगती हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है। यह कहानी ऐसी ही एक साधना की है जो एक युवक ने अपनी जिंदगी में देखी और महसूस की। एक ऐसी साधना जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी एक छोटे से गांव बरगाम की है। यह गांव शहर से दूर पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव की गलियों में अमूमन सन्नाटा पसरा रहता। लोग जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते, क्योंकि इस गांव के आसपास के जंगलों में कुछ ऐसी बातें होती थीं जिन्हें लोग मानने से डरते थे। लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इन जंगलों में सैकड़ों सालों से एक रहस्यमयी शक्ति वास करती है। उसे गांव के लोग चुड़ैल कहते थे। लोगों का मानना था कि कई साल पहले यहां एक महिला ने अघोरी साधना की थी, लेकिन साधना के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा उसी दिन से इस गांव और जंगल के बीच भटकती रहती है। इस चुड़ैल का कोई चेहरा नहीं था, पर उसके अस्तित्व को महसूस किया जा सकता था। उसकी एक खास पहचान थी, वह हमेशा साड़ी पहने रहती, उसका चेहरा परछाइयों में खोया हुआ होता और वह सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती थी जो किसी न किसी काले काम में शामिल होते थे। कहानी के मुख्य पात्र का नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साधारण युवक था जो शहर में पढ़ाई कर चुका था और गांव में अपने माता पिता के साथ लौट आया था। गांव के लोग उसे बहुत समझदार और ईमानदार मानते थे, लेकिन अर्जुन का दिल हमेशा जिज्ञासा से भरा रहता। उसे इस गांव की पुरानी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। जब भी बुजुर्ग चुड़ैल की साधना के बारे में बात करते, अर्जुन का मन उस दिशा में भागने लगता। एक रात की बात है, जब अर्जुन अपने घर के आंगन में बैठा था, उसकी दादी ने उसे चुड़ैल साधना की कहानी सुनाई। दादी ने बताया, यह साधना बहुत खतरनाक होती है बेटा। जिस इंसान ने इसे सही से नहीं किया, उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। इस साधना के दौरान कई लोग मारे गए हैं और कुछ ने अपनी आत्माओं को हमेशा के लिए खो दिया। अर्जुन ने इसे एक अंधविश्वास मानकर छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में एक कशमकश शुरू हो गई थी। उसके भीतर कहीं न कहीं यह इच्छा जाग रही थी कि वह खुद इस साधना का अनुभव करे और सच को सामने लाए। गांव के मंदिर के पुजारी रामदीन बाबा को इस साधना के बारे में सब कुछ पता था। वह एक बार इस साधना से जुड़े कुछ काले रहस्यों का सामना कर चुके थे और उन्होंने यह कसम खाई थी कि कभी किसी को इस साधना में शामिल नहीं होने देंगे। लेकिन अर्जुन का जिद्दी स्वभाव उसे पुजारी के पास खींच ले गया। एक दिन वह मंदिर गया और रामदीन बाबा से बोला, बाबा, मुझे चुड़ैल साधना के बारे में सब कुछ जानना है। बाबा ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, यह साधना तुम्हारे बस की बात नहीं है अर्जुन। यह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं। तुम इसे छोड़ दो। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसके अंदर यह जानने की लालसा इतनी बढ़ चुकी थी कि वह बाबा को लगातार मनाने लगा। आखिरकार बाबा ने उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने अर्जुन को साधना के लिए आवश्यक सामग्री और मंत्र बताए। साधना की जगह को बहुत ध्यान से चुनना होगा, बाबा ने कहा। तुम्हें वह जगह जंगल के सबसे घने हिस्से में मिल जाएगी, जहां न तो कोई आता है और न ही कोई जाता है। वहां जाओ, पर याद रखना, यह साधना सिर्फ जिज्ञासा के लिए नहीं है। अगर तुमने इसमें लापरवाही की, तो यह तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। अर्जुन ने सारी तैयारी कर ली थी। वह साधना के लिए चुड़ैल के जाने माने स्थान पर गया, जहां गांव के लोग रात में जाने से कतराते थे। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था
और आसमान में हल्का चांदनी फैली हुई थी। जंगल की सरसराहट और झिंगुरों की आवाजें वातावरण को और भयावह बना रही थी। अर्जुन ने साधना की सामग्री स्थापित की और मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, जंगल का सन्नाटा गहरा होता गया। अचानक अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो उसकी नजर एक धुंधली आकृति पर पड़ी, एक औरत की जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि यही वह चुड़ैल थी जिसके बारे में उसने सुना था। चुड़ैल धीरे धीरे अर्जुन के पास आने लगी। अर्जुन ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जाम हो चुके थे। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और पसीना उसके माथे से टपकने लगा। चुड़ैल ने अपने हाथ उठाए और अर्जुन के सिर पर रख दिए। अर्जुन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींची जा रही हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अपने मंत्रों का जाप फिर से शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। जैसे ही मंत्र की गूंज तेज हुई, चुड़ैल की आकृति धीमे धीमे धुंधली होने लगी। अर्जुन की हिम्मत ने उसे बचा लिया, लेकिन वह जानता था कि यह बस शुरुआत थी। अर्जुन ने जैसे तैसे उस रात की साधना पूरी की, लेकिन उसका मन अब पूरी तरह से विचलित हो चुका था। उसने जो अनुभव किया था वह किसी सपने जैसा नहीं था, बल्कि वास्तविकता से भी अधिक सजीव था। उसके शरीर में अजीब सी थकान और कमजोरी थी, मानो उसकी आत्मा पर कोई भारी बोझ लाद दिया गया हो। साधना के बाद वह जंगल से तेजी से भागा और सीधा अपने घर पहुंचा। लेकिन वह रात उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आई थी जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। अर्जुन की मां, जो उसे बचपन से लेकर अब तक हमेशा हंसते हुए देखती थी, ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में वह पुरानी चमक नहीं थी। उसकी मां ने चिंतित होकर पूछा, बेटा, तू ठीक तो है? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ लग रहा है? अर्जुन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह अपने चेहरे के भावों को छिपा नहीं सका। कुछ नहीं मां, बस थक गया हूं। रात को ज्यादा देर बाहर था, उसने बहाना बनाते हुए कहा। मां को अर्जुन के जवाब से संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन उसने कुछ और नहीं पूछा। अर्जुन जानता था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। चुड़ैल की छवि उसकी आंखों के सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी और हर रात उसे लगने लगा कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। अर्जुन ने साधना को गंभीरता से लेने की ठानी थी, लेकिन जिस बात का डर उसे था वही होने लगा। उस दिन के बाद उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को सोते समय उसे अचानक ठंड महसूस होती, जबकि मौसम गर्मी का था। उसे कभी कभी ऐसा लगता कि उसके कमरे में कोई और भी मौजूद है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता तो कुछ नजर नहीं आता। एक रात अर्जुन अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे अचानक अपने दरवाजे के बाहर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। वह झट से उठ गया और दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके हाथ पसीने से तरबतर हो गए। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लौट आया, लेकिन उसकी आंखें खुली ही रह गईं। अगले कुछ दिनों तक यह घटनाएं और बढ़ती गईं। अर्जुन के दोस्तों ने भी उसे परेशान और उलझन में देखा। क्या बात है अर्जुन? तू आजकल बहुत खोया खोया रहता है, उसके दोस्त रवि ने पूछा। अर्जुन ने झूठ बोलने की कोशिश की, कुछ नहीं यार, बस पढ़ाई का स्ट्रेस है, लेकिन रवि उसकी आंखों में छिपे डर को महसूस कर रहा था। अर्जुन को अब एहसास हो चुका था कि साधना के बाद से ही यह सब अजीब घटनाएं शुरू हुई थी। वह जानता था कि उसे इस प्रकोप से छुटकारा पाना होगा। रामदीन बाबा ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया था। अब उसे समझ में आ गया था कि चुड़ैल की आत्मा ने उसे अपना शिकार बना लिया था और उसे इस श्राप से बचने का कोई उपाय खोजना होगा। अर्जुन ने बाबा के पास जाने का फैसला किया। बाबा ने जब अर्जुन का चेहरा देखा तो समझ गए कि उसने साधना के नियमों का पालन ठीक से नहीं किया। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था बेटा, चुड़ैल की साधना खेल नहीं है। अगर तुमने इसे सही तरीके से नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है।
अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें एक आखिरी साधना करनी होगी जिससे चुड़ैल की आत्मा को शांत किया जा सके। अर्जुन अब पूरी तरह से डर में जी रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। बाबा ने उसे आखिरी साधना के बारे में बताया, जिसमें उसे चुड़ैल की आत्मा को सही तरीके से विदा करना था। यह साधना बहुत ही खतरनाक थी और इसमें असफलता का मतलब था मौत। अर्जुन ने इस बार पूरी सावधानी बरतने का फैसला किया। वह उस रात फिर से उसी जंगल में गया जहां पहली बार साधना की थी। बाबा ने उसे मंत्र दिए थे और बताया था कि साधना पूरी होने से पहले उसे किसी भी कीमत पर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। रात का समय था, चांदनी धुंधली हो चुकी थी और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। अर्जुन ने साधना शुरू की और जैसे जैसे वह मंत्रोच्चारण करता गया, चारों ओर की हवा भारी होती गई। उसे महसूस हुआ कि फिर से वही चुड़ैल उसके आसपास आ रही है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके शरीर में ठंडक फैलने लगी। अर्जुन ने मन को शांत रखा और मंत्रों का जाप जारी रखा। तभी उसे वही डरावनी आवाज सुनाई दी जो उसने पिछली बार सुनी थी। यह चुड़ैल की आत्मा थी जो उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन के चारों ओर अजीब सी परछाइयां मंडराने लगीं और उसके शरीर पर जोर डालने लगी। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा कि शायद अब वह इस साधना को पूरा नहीं कर पाएगा। पर तभी उसे बाबा की आवाज याद आई, कभी भी पीछे मत मुड़ना। अर्जुन ने पूरी हिम्मत जुटाई और मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, अर्जुन के चारों ओर की हवा शांत होने लगी। चुड़ैल की आवाजें धीरे धीरे कम हो गईं और उसकी परछाई भी गायब हो गई। अर्जुन ने आंखें खोली तो देखा कि जंगल में अब सन्नाटा था। उसे महसूस हुआ कि चुड़ैल की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और जंगल से बाहर निकल गया। उसने महसूस किया कि एक भारी बोझ उसके शरीर से हट गया है। अब उसकी जिंदगी में वह डरावनी घटनाएं कभी नहीं लौटेंगी। साधना के बाद अर्जुन की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। उसने बाबा का धन्यवाद किया और अब वह चुड़ैल की साधना को लेकर और भी सतर्क हो गया था। वह जानता था कि अगर कभी फिर किसी ने यह साधना करने की कोशिश की तो उसे चेतावनी देनी होगी कि यह साधना खेल नहीं है। अर्जुन की यह कहानी गांव में चर्चा का विषय बन गई, लेकिन उसने इस अनुभव को हमेशा अपने दिल में रखा। वह जानता था कि जो उसने महसूस किया था वह एक खौफनाक और सच्चा अनुभव था। अर्जुन के लिए जीवन अब बिल्कुल बदल चुका था। चुड़ैल की आत्मा से हुए संघर्ष ने न केवल उसे मानसिक और शारीरिक रूप से झकझोर दिया था, बल्कि उसने उसे एक गहरा सबक भी सिखाया था। हालांकि अब उसकी दिनचर्या सामान्य दिखती थी, पर उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। उस साधना के बाद अर्जुन को चुड़ैल की कोई प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हुई, लेकिन वह डर अब भी उसके मन के एक कोने में बसा हुआ था। वह अकेलेपन से बचने की कोशिश करता, पर रात होते ही उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। घर में अक्सर उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती, दरवाजों का धीमे धीमे खुलना या फिर कदमों की हल्की सरसराहट। एक रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यह घटना बार बार होने लगी। वह समझ चुका था कि भले ही चुड़ैल की आत्मा शांत हो गई हो, लेकिन वह उसे पूरी तरह से छोड़कर नहीं गई थी। कई रातों तक अर्जुन को अजीब अजीब सपने आते रहे। हर सपने में वह उसी जंगल में होता जहां उसने चुड़ैल की साधना की थी। सपने में उसे चुड़ैल दिखाई देती जो अपने लंबे सफेद बालों से उसे घेरने की कोशिश करती। उसकी आंखें लाल होती और वह अर्जुन को अपने पास बुलाती। अर्जुन हर बार उस सपने से पसीने में तरबतर होकर उठता और उसकी सांसें तेज हो जाती। क्या वह सच में चली गई है? यह सवाल अर्जुन के मन में बार बार उठता। उसे लगता कि साधना अधूरी रह गई है या फिर चुड़ैल की आत्मा किसी न किसी तरह उसे फिर से अपने शिकंजे में लेना चाहती है। इन सब अजीब घटनाओं के बाद अर्जुन ने फिर से रामदीन बाबा से मिलने का फैसला किया। वह जानता था कि सिर्फ बाबा ही उसे इस समस्या से निकाल सकते हैं। अर्जुन ने बाबा को सारी घटनाएं बताईं, रात की आवाजें, सपनों में चुड़ैल का आना और उसकी निगरानी का एहसास।
बाबा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, मैंने तुझे पहले ही बताया था कि चुड़ैल की साधना आसान नहीं है। यह साधना एक बंधन बनाती है जो पूरी तरह से टूटना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि तूने आत्मा को शांत कर दिया था, लेकिन उसके अवशेष अभी भी तेरे आसपास हैं। अर्जुन के दिल में डर बैठ गया। तो क्या मैं इस डर से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा बाबा? उसने चिंता से पूछा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। यह सब तेरे मन का भ्रम है। अगर तू अपने दिल और दिमाग को शांत रखेगा तो यह डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आत्माएं सिर्फ तभी शक्ति प्राप्त करती हैं जब हम उन्हें अपनी कमजोरी दिखाते हैं। तू अब मजबूत हो चुका है और इस डर को मात देना अब तेरे ही हाथ में है। बाबा की बातों ने अर्जुन को कुछ हद तक सुकून दिया। उसने ठान लिया कि अब वह अपने डर का सामना करेगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को फिर से संवारना शुरू किया। उसने खुद को अपने काम में व्यस्त रखा और ध्यान साधना करने लगा ताकि उसका मन शांत रहे। समय के साथ अर्जुन के सपने भी कम होने लगे। वह अब चुड़ैल की आत्मा के बारे में सोचकर घबराता नहीं था। उसे यह एहसास हो चुका था कि असली डर सिर्फ हमारे अंदर होता है और जब तक हम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अर्जुन की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने अंदर के डर का सामना किया और उसे मात दी। हालांकि चुड़ैल की साधना और उसके खौफनाक अनुभवों ने उसे कभी ना भूलने वाला सबक सिखाया, लेकिन अंत में उसने साबित कर दिया कि इंसान की इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। अर्जुन के इस खतरनाक और खौफनाक अनुभव ने उसे और भी मजबूत बना दिया। वह अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुलित था। उसने अपने जीवन में डर और खौफ को नियंत्रित करना सीख लिया था। और इस तरह चुड़ैल की साधना का सच्चा अनुभव अर्जुन के जीवन का एक ऐसा अध्याय बन गया जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन अब वह उस अध्याय के डर से मुक्त हो चुका था।